गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग बाल महाभारत कथा के अंतर्गत कर्ण पर्व का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने भीष्म पर्व और द्रोण पर्व इनका अध्ययन किया और इसमें सेनापति के रूप में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इनके बारे में जाना। अब हम लोग कर्ण पर्व का अध्ययन करेंगे। जब कौरवों की सेना के ये सभी महारथी धीरे धीरे समाप्त हो गए तो अंत में कर्ण को सेनापति का पद नियुक्त किया गया, क्योंकि धीरे धीरे कौरवों में महारथियों की संख्या कम होती गई और उसके बाद कर्ण को सेनापतित्व दिया गया। तो आइए हम लोग इस पर्व के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें क्या बातें कही गई हैं। कर्ण पर्व। कर्ण का सेनापतित्व 16वां और 17वां दिन। युद्ध के 16वें और 17वें दिन कर्ण को सेनापति बनाया गया और उसके बाद आगे के कार्यभार की कार्यवाही कर्ण के द्वारा शुरू की गई। एक एक करके अधिकांश कौरव वीर युद्ध की भेंट चढ़ चुके थे। अब सबकी सहमति से कर्ण को सेनापति बनाया गया। कर्ण ने युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पूर्व ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें दान दिया, जो कि उसका दैनिक कार्य था। अब वह सुसज्जित होकर पितामह से आशीष लेने गया। पितामह की चरण वंदना करके शुभाशीष की अभिलाषा व्यक्त की। पितामह ने कहा, वत्स, अब तक इस युद्ध ने खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं। हठी दुर्योधन तुम्हारे अतिरिक्त किसी की सुनता भी नहीं है। यदि तुम उसका साथ छोड़ दो तो युद्ध अब भी रुक सकता है। सब मिलजुल कर शांति से जीवन यापन करो। तुम तो ज्येष्ठ पांडव हो। तो कर्ण, बच्चों, इस पैरे में हम पढ़ रहे हैं कि कर्ण को सेनापति बनने के बाद कर्ण के जीवन का नियम था कि वह पहले ब्राह्मणों की पूजा करता था और दान देता था और उसके बाद अपने दैनिक कार्य का आरंभ करता था। कर्ण को जब सेनापति नियुक्त किया गया तो कर्ण ने पहले ब्राह्मणों की पूजा की और उसके बाद दान दिया और फिर उसने अपना दैनिक कार्य आरंभ करने से पहले अपने श्रेष्ठ गुरु के रूप में पितामह का आशीर्वाद लेने गया। लेकिन पितामह भीष्म, उन्होंने कहा कि यदि तुम चाहो तो दुर्योधन को रोक दो और यह युद्ध समाप्त हो जाए, क्योंकि दुर्योधन केवल तुम्हारी ही सुनता है और तुम तो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करो। पितामह की बातें सुनकर कर्ण ने कहा, दादा, जब बार बार सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान किया गया था, तब किसी ने सामने आकर मुझे पांडव होने का सम्मान नहीं दिया। जब तक युद्ध की बागडोर आपके हाथों में रही, आपने भी युद्ध से विरत होने की नहीं सोची। जिस दुर्योधन ने मुझे सम्मान का जीवन दिया, मुझसे मित्रता की, संकट की घड़ी में उसे अकेला छोड़कर मैं पांडवों से जा मिलूं, क्या आने वाली पीढ़ियां मुझे विश्वासघाती न कहेंगी?
तब दुर्योधन कहता है, तब कर्ण पितामह से कहता है कि आपने भी जब तक युद्ध की बागडोर संभाली थी तब तक तो आपने दुर्योधन को नहीं समझाया कि इस युद्ध को रोक देना चाहिए, और आज आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि मैं दुर्योधन की मित्रता को छोड़कर पांडवों से जाकर मिल जाऊं। लेकिन जिस संकट की घड़ी में दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था उस समय को मैं कैसे भूल सकता हूँ, और आने वाली पीढ़ियाँ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो मुझे विश्वासघाती कहेंगी। कर्ण ने फिर कहा, विजेता होने के सारे साधन मुझसे छल बल से ले लिए गए हैं। माता कुंती मुझसे अपने 4 पुत्रों के जीवित रहने का वचन ले गई हैं। कृष्ण स्वयं अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। इंद्र ने मुझसे कवच कुंडल मांग लिए। युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होना है यह आप भी समझ रहे हैं और मैं भी। कर्ण की तर्क संगत बातें सुनकर पितामह ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस प्रकार कर्ण पितामह से आशीष पाए बिना ही युद्ध के लिए चल दिया। कर्ण ने भीष्म पितामह को अपना श्रेष्ठ मानकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहा, लेकिन पितामह ने कर्ण से कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और लेकिन कर्ण ने उन्हें कई तरह के तर्क दिए। जैसे माता कुंती जब कर्ण से मिलने गई थी तो अपने 4 पुत्रों के जीवित रहने का वचन कर्ण के द्वारा लेकर आई थी, और कृष्ण स्वयं अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। इंद्र कर्ण के पास जाकर कवच कुंडल मांग लाए थे। ये सारी बातें बताने पर कर्ण ने एक तरह से पितामह को विश्वास दिलाया कि जो युद्ध का परिणाम होने वाला है उसे आप भी जान रहे हैं और मैं भी। और उसके बाद वह पितामह का आशीर्वाद भी नहीं पाता है और युद्ध के लिए चल देता है। युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर कर्ण ने शंखनाद करके युद्ध की घोषणा कर दी। पांडव सेना कम वीर न थी, किंतु कर्ण का युद्ध कौशल अतुल्य था। उसने भयंकर नरसंहार किया, किंतु कर्ण के सामने अनेक विवशताएं थीं। दुर्योधन की मित्रता का निर्वहन, कुंती को दिए गए वचन के अनुसार हाथ में आए हुए 4 पांडवों को जीवित छोड़ देना, और पांडवों का मामा शल्य जो था तो कर्ण का सारथी, किंतु मन से पांडवों की ओर ही था। शल्य कर्ण को बार बार हतोत्साहित कर रहा था, फिर भी कर्ण खूब उत्साह से युद्ध संचालन कर रहा था। बच्चों, जब युद्ध क्षेत्र में कर्ण पहुंचा तो उसने शंखनाद करके युद्ध की घोषणा की, लेकिन उसके सामने कई विवशताएं उसका मार्ग रोक रही थीं। वह बहुत ही वीर था, महारथी था, लेकिन उसे अपने जीवन में दुर्योधन की मित्रता याद आ रही थी, कुंती को दिया गया वचन याद आ रहा था, और जो पांडवों के मामा शल्य थे कर्ण के महारथी होते हुए भी कर्ण को बार बार हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वह एक वीर योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल महारथी भी था, और उसने युद्ध का संचालन पूरी निष्ठा के साथ किया। अर्जुन और कर्ण में घमासान युद्ध चल रहा था। भीमसेन वीर सैनिकों की टुकड़ी लेकर अर्जुन की सहायता के लिए पीछे खड़े थे। दुशासन कर्ण की सहायता के लिए आगे आया तो उसका सामना भीम से हुआ। भीम के सीने में बदले की ज्वाला तो जाने कब से धधक रही थी। दुशासन को सामने पाकर उसका रक्त खौलने लगा। सिंह गर्जना करते हुए भीम उस पर झपटा और उसे धरती पर पटक दिया। उठने का अवसर न देते हुए भीम ने गदा मार मार कर दुशासन के प्राण निकाल दिए। भीमसेन आज किसी दैत्य से कम नहीं दिखाई दे रहे थे। भरी सभा में द्रौपदी का अपमानित चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था,
भीम ने पहले तो दुशासन के हाथ उखाड़ दिए और कहा, यह सजा तो उन गंदे हाथों की है जिनसे पांचाली के वस्त्र उतारने का दुस्साहस किया था। अब मैं अपनी वह प्रतिज्ञा पूरी करूंगा जो मैंने सब देवी देवताओं को साक्षी मानकर की थी। बच्चों, जब कर्ण के द्वारा युद्ध क्षेत्र में युद्ध की घोषणा करने के बाद युद्ध प्रारंभ हो गया तो कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। साथ में भीमसेन अपनी सैनिकों की टुकड़ी लेकर अर्जुन की रक्षा के लिए चल रहे थे, लेकिन जब भीम ने दुशासन को देखा तो उसे द्रौपदी के साथ हुई घटनाएं याद आने लगीं और वह एक दैत्य की भांति दुशासन पर झपटा और युद्ध करते हुए उसे उठाकर धरती पर पटक दिया, जिससे दुशासन के प्राण निकल गए। और उसके बाद भीम ने दुशासन के हाथों को उखाड़ दिया और उसे इतना बुरी तरह से पीटा कि उस भीम ने तुरंत दुशासन का सीना फाड़कर उसके खून से अपने सीने की आग को शांत किया और फिर उसका रक्त ले जाकर द्रौपदी को दिया, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक द्रौपदी दुशासन के रक्त से अपने केस न धो लेगी वह अपने केस नहीं बांधेगी। भीम का यह भयंकर रूप देखकर कौरव सेना भाग खड़ी हुई। जो भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं द्रौपदी को दुशासन का रक्त ला कर दूंगा, तो उसके बाद भीम ने उसका सीना फाड़कर उसके खून को ले जाकर द्रौपदी को दिया और उसके बाद भीम के मन की ज्वाला धीरे धीरे शांत होने लगी। उधर कर्ण और अर्जुन जूझ रहे थे। कुंती को दिए वचन के अनुसार कर्ण ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को पकड़कर भी छोड़ दिया था, जिस पर शल्य ने उसको कायर कहकर उसका उपहास किया था। शल्य को क्या पता था कि कर्ण ने कुंती को दिए गए वचन के अनुसार उनको जीवित छोड़ दिया है। कर्ण का लक्ष्य केवल अर्जुन था। कर्ण जब भी कोई दिव्यास्त्र अर्जुन पर छोड़ता, कृष्ण तुरंत अर्जुन को बचा लेते। कर्ण भी सब कुछ समझ रहा था, किंतु उसने भी पीठ दिखानी नहीं सीखी थी। दुर्भाग्य से कर्ण के रथ का पहिया रक्त से बने कीचड़ में फंस गया। बहुत प्रयास करके भी पहिया टस से मस नहीं हुआ, तो कर्ण रथ से कूदकर पहिए को बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यही उचित अवसर है, तुरंत शत्रु का संहार कर दो। कर्ण कुंती को दिए गए वचन के द्वारा बंधा हुआ था, इसलिए क्योंकि कर्ण ने कहा था कि यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ तब भी आप 5 पांडवों की माता रहेंगी, और यदि अर्जुन के साथ कुछ हुआ तो मेरे जीवित रहने के कारण आप 5 पांडवों की माता बनी रहेंगी। शल्य ने कर्ण का उपहास भी किया, उसे कायर भी कहा, फिर भी उसने माता कुंती को दिए गए वचन के अनुसार युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को छोड़ दिया और मात्र अर्जुन को लक्ष्य करके उसने युद्ध शुरू किया था। और युद्ध करते करते कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और उसे निकालने के लिए वह रथ से जैसे ही कूदा तो उस समय कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही उचित समय है और इसी समय पे तुम कर्ण का संहार कर दो। कर्ण ने कहा, मैं इस समय निहत्था हूँ, ऐसी स्थिति में मुझ पर बाण चलाकर कौन से धर्म का पालन होगा। कृष्ण ने हंसकर कहा, राजसभा में असहाय कुलवधू का चीरहरण 7 महारथियों द्वारा अकेले और निशस्त्र अभिमन्यु का वध करने वाले दुष्टों के मुंह से धर्म की बात शोभा नहीं देती। कर्ण जब अर्जुन से कहता है
कि तुम मुझ निहत्थे पर वार नहीं कर सकते और धर्म की बात करता है, तो उस समय कृष्ण कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और जब 7 महारथियों के द्वारा मिलकर एक बच्चे अभिमन्यु का वध कर रहे थे, उस समय तुम्हारे धर्म की बात कहाँ गई थी। और इस बात से कर्ण कुछ कह नहीं पाता है और वह समझ जाता है कि कुछ भी कहना व्यर्थ है। और कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन ने कर्ण पर बाण चलाया और उसे मौत की नींद सुला दिया। कर्ण की मृत्यु के उपरांत कौरव सेना में वीरों का अकाल सा पड़ गया। जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है तो कौरव सेना वीरों से खाली हो जाती है और कृपाचार्य कहते हैं कि दुर्योधन से कहते हैं कि हे वत्स, अब तुम युद्ध न करके पांडवों से संधि कर लो, क्योंकि अब तक के युद्ध ने हमें यह बता दिया है कि हम कभी विजयी नहीं हो सकते हैं। लेकिन दुर्योधन कहता है कि कायरों की भांति अब संधि की बात करना क्या उचित है, क्योंकि मेरे कारण ही तो सब ने अपने प्राण गंवाए हैं और मैं अपने प्राणों को बचाने के लिए पांडवों से संधि कर लूं। क्या ऐसा राज्य पाकर मैं सुखी रह सकूंगा? तब दुर्योधन कहते हैं कि युद्ध को चलते रहने दीजिए और कर्ण की मृत्यु के पश्चात अगले दिन युद्ध के लिए उसने शैल्य को सेनापति नियुक्त कर दिया। अगले दिन शैल्य के सेनापति नियुक्त होने के बाद कौरव सेना और युधिष्ठिर जब आमने सामने युद्ध क्षेत्र में डटी, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अब द्रोण और कर्ण नहीं रहे तो आज शैल्य से युद्ध मैं स्वयं करूंगा। और थोड़े ही समय में युधिष्ठिर ने शैल्य को और सहदेव ने कपटी शकुनी को यमलोक की राह दिखा दी। अपने सभी वीरों का अंत होता देखकर जो दुर्योधन था वह भयभीत हो जाता है और वह भागते हुए एक जलाशय में जाकर छिप जाता है। युद्ध का मैदान पूरी तरह से लगभग खाली हो चुका था और अंत में कृष्ण कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में कहीं भी दुर्योधन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हे पांडवों, इस युद्ध की जड़ दुर्योधन ही रहा है और जब तक दुर्योधन का अंत नहीं होगा तब तक तुम्हें विजयी नहीं माना जा सकता। इसलिए हमें उसकी खोज करनी चाहिए और उसका वध करना चाहिए। सभी मिलकर दुर्योधन को खोजने निकलते हैं और दुर्योधन को ढूंढते हुए वे एक सरोवर के किनारे पहुंचते हैं और कृष्ण के कहने पर भीम ने दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा और कहा, हे कायर चूहे, कहाँ छिपा बैठा है, बाहर आकर युद्ध कर। भीम के उकसाने पर दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और बोला, मैं गदा युद्ध करूँगा। उसी समय जो कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, वो तीर्थयात्रा से लौट कर आए थे और दुर्योधन को उन्होंने ही गदा युद्ध सिखाया था। बलराम को युद्ध का परिणाम भी मालूम था, लेकिन फिर भी उन्होंने दुर्योधन को आशीर्वाद दिया। भीम ने गदा संभाली और युद्ध करते करते भीम को राजसभा में जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वह याद आ गई, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था उस समय भीम ने कहा था कि जब तक मैं दुर्योधन की जंघा अपने गदा प्रहार से तोड़ नहीं डालूंगा तब तक मैं जंघा के टूटते ही दुर्योधन जो था वह नीचे गिर पड़ा। बच्चों, जब गदा युद्ध होता है तो उसमें गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना वर्जित होता है, लेकिन जब भीम के द्वारा दुर्योधन के जंघा पर प्रहार किया जाने लगा तो उस समय बलराम ने कहा
कि यह युद्ध के नियम के विरुद्ध है। फिर भी कृष्ण ने कहा कि आप अभी इस युद्ध में कितने नियमों को तोड़ा गया है उसे आप नहीं जानते हैं, इसलिए आपका कुछ कहना उचित नहीं है। और उसके बाद भीम ने अपनी गदा से प्रहार करके दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और इतने प्रहार किए कि दुर्योधन मृत्यु के निकट पहुंच गया। दुर्योधन के मृत्यु के निकट होने की खबर जब अब कौरवों की सेना में 3 ही महारथी बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। जब अश्वत्थामा को यह खबर मिली तो वह पूरी तरह से क्रोध से भर गया और उसने यह प्रण किया कि मैं पांडवों को नष्ट कर दूंगा। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी कहा कि पांडवों ने छल से युद्ध किया है, अन्याय करके उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण का भी वध किया है, और मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि चाहे मुझे कुछ भी रास्ता अपनाना पड़े, मैं पांडवों का वध अवश्य करूँगा। और उसके बाद कृपाचार्य और कृतवर्मा को साथ लेकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर चल दिया। पांडवों के शिविर में पहुंचकर सभी वहाँ पे नींद में सो रहे थे। रात्रि में वहाँ पे उसने प्रवेश किया और उसने देखा कि एक जगह पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा को लगा, क्रोध में वह यह नहीं समझ पाया कि ये पांडव हैं या द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। उसने पांचों के सिर काट दिए और 5 पुत्रों का वध कर डाला और दुर्योधन के पास जाकर बोला कि मैंने आज पांडवों का वध कर दिया है और प्रमाण के रूप में भीम का सिर अपने साथ लाया हूँ। दुर्योधन, जो कि मृत्यु की अवस्था में पहुँच चुका था, फिर भी उसने जैसे ही मुक्के से उस सिर पे मारा तो मिट्टी के घड़े के समान वह फूट गया। दुर्योधन समझ गया कि यह भीम का सिर नहीं हो सकता है और दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वह जान गया कि ये पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और उसने अश्वत्थामा से कहा कि तुमने घोर कलंक का काम किया है। और उसके बाद ग्लानि और क्षोभ में भरा हुआ दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा, जो कि अपने कार्य को करने के बाद चारों तरफ से यह बातें होने लगी कि तुमने बहुत घृणित कर्म किया है और तुमने छोटे बच्चों का वध किया है, इसको सुनते हुए अश्वत्थामा कहीं दूर निकल गया। लेकिन कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा के पास जो ब्रह्मशिरा नामक अस्त्र है उसके द्वारा भीम के प्राण नहीं बच सकते, और वह युधिष्ठिर और अर्जुन को साथ लेकर, भीम को साथ लेकर अश्वत्थामा की खोज में निकल गए। आगे जाते हुए अश्वत्थामा उन्हें साधु की मंडली में मिला। व्यास जी की साधु मंडली में वह बैठा हुआ था और वहाँ पर भीम ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। उसने कृष्ण के साथ तीनों पांडवों को देखा तो सभी पांडवों का नाश हो, ऐसा कहते हुए उसने अपना ब्रह्मशिरा अस्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी तुरंत अपना पाशुपत अस्त्र निकाला, जो कि अर्जुन को शिव जी के द्वारा प्राप्त हुआ था, और दोनों अस्त्रों के टकराने से वर्षा होने लगी। ऐसी स्थिति में वहाँ पे नारद जी और वेद व्यास जी दोनों लोग उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि अपने अस्त्रों को तुम वापस बुला लो, नहीं तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, और जन संहार के लिए इन अस्त्रों का प्रयोग वर्जित है। अर्जुन ने उनका कहना मानकर अपने अस्त्र वापस बुला लिए, किंतु अश्वत्थामा को अस्त्र को बुलाना आता ही नहीं था।
और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की जो संतान थी वह नष्ट हो गई। फिर भी स्थिति को संभालने का कार्य श्री कृष्ण ने किया और उसने कहा कि ऐसा मनुष्य जिसने इतना घृणित काम किया है। अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी। कृष्ण ने पांडवों से कहा कि उस मणि को अश्वत्थामा से छीन लो, और मणि निकालने के बाद अश्वत्थामा शक्तिहीन हो गया। उसने व्यास जी के आश्रम में रहकर ही तपस्वी जीवन बिताने का निश्चय किया और उचित समय आने पर श्री कृष्ण ने अपने दैवी शक्ति का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को पुनर्जीवित कर दिया। इतना होने के बाद जब धृतराष्ट्र को पता चला कि दुर्योधन भी नहीं रहा और अश्वत्थामा के साथ भी पांडवों ने इस प्रकार का व्यवहार किया, तो धृतराष्ट्र के मन में भी कुचेष्टा चलने लगी। और उसने क्या किया कि जब सभी कृष्ण, भीम, पांचों पांडव सभी हस्तिनापुर के राजमहल की ओर चले, तो वहां पहुंचने पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भीम से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में यह बात चल रही थी कि भीम के द्वारा ही सब ज़्यादा से ज़्यादा जो कौरव वीर थे उनको वीर गति भीम ने ही दिलाई है। और उनके मन में जो चल रहा था उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं अकेले भीम से मिलना चाहता हूँ और उसे गले लगाना चाहता हूँ। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में जो कुचेष्टा चल रही थी उसे कृष्ण ने भांप लिया और उन्होंने क्या किया कि एक विशाल लोहे का पुतला बनवाकर धृतराष्ट्र के सामने खड़ा कर दिया। धृतराष्ट्र अंधे थे और उन्होंने पुतले को पकड़कर इतनी जोर से जकड़कर मसला कि जो पुतला था वो टुकड़े टुकड़े, खंड खंड हो गया। जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि मैं भीम को मार दिया हूँ, और वह रोने लगे और पछताने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह तो पुतला था, भीम तो जीवित है। और उसके बाद धृतराष्ट्र ने कृष्ण की चतुराई की मन ही मन प्रशंसा की और कहा कि मैं इनकी कृपा से आज एक पाप कर्म करने से बच गया हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार से कर्ण पर्व समाप्त हुआ। धन्यवाद।